हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नबुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सुपर टेट और रेट की क्लासेस चलाई जाएगी। सो क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे खेल से संबंधित। ठीक है, तो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एक ही क्लास में उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके एक ही क्लास में मिल जाएंगे और यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे खिलाड़ियों के उपनाम से। ठीक है, खिलाड़ियों के उपनाम से। देखिए, उपनाम जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद्र, आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, ऑप्शन आया कि जो हॉकी के जादूगर है किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनते हैं। तो अगर पूछेगा कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, तो जो मेजर ध्यानचंद्र है इनको क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में बनते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ तो मेजर ध्यानचंद्र की बात हो गई, हॉकी के जादूगर हैं। ठीक है, जब भी अगर हॉकी के जादूगर आए तो बस एक ही खिलाड़ी है, कौन, मेजर ध्यानचंद्र। अब बात करेंगे हम लोग पीटी उषा की। तो आप लोग जानते हैं पीटी उषा, इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किसके, उड़न परी के नाम से। ठीक है, और इनको पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। उड़न परी और पायली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, पीटी उषा को। अब बात है मिल्खा सिंह। देखिए, ये फ्लाइंग सिख है, इसलिए फ्लाइंग सिख है कि मिल्खा सिंह सिख है। और भाग मिल्खा भाग मूवी तो आप लोग देखे होंगे, तो कितने भागते हैं मिल्खा सिंह। ठीक है, तो ये फ्लाइंग सिख यानी ये दौड़ते नहीं है, उड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन है, मिल्खा सिंह। हिमा दास, देखिए हिमा दास आप लोग देखे होंगे। हिमा दास ये डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। डिंग एक्सप्रेस इसलिए कि जो डिंग शब्द है ये असमी शब्द है। ठीक है, और जो हिमा दास है ये असम की हैं, तो इनके असम की एक्सप्रेस कहा जाता है, इसलिए इनका डिंग एक्सप्रेस नाम रखा गया है। तो हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात करेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। ये तो आप जानते हैं कि मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, पीवी सिंधु को बैडमिंटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साक्षी मलिक, इनको कुश्ती के नाम से जाना जाता है। समझ लीजिए ये उनके उपनाम ही है। क्या है, उपनाम ही है और इनसे संबंधित खेल हैं। ठीक है, जब भी साक्षी मलिक का नाम आए तो आपके जबान पे तुरंत आया क्या, कुश्ती। जब भी पीवी सिंधु का नाम आए तो आपके जुबान पर क्या है, बैडमिंटन। ठीक है, जब भी अभिनव बिंद्रा नाम आए तो आपके दिमाग में आने चाहिए निशानेबाजी। ठीक है, जब भी योगेश्वर दत्त आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कुश्ती। जब भी मैरी कॉम आए आपके दिमाग में आना चाहिए मुक्केबाजी। जब भी दीपा कर्माकर आए आपके दिमाग में आना चाहिए जिम्नास्ट। ठीक है, जब भी अजय ठाकुर आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कबड्डी। तो ये इनसे संबंधित खेल है। ठीक है, और खेल हैं, और खेल मतलब जो खेल है इसमें ये अग्रणी है। ठीक है, क्या है, उस खेल में ये लोग अग्रणी हैं, इसलिए यहाँ पे उनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, हरिका द्रोणावल्ली की। ठीक है, जो हरिका द्रोणावल्ली हैं ये शतरंज से संबंधित हैं, और जो बुला चौधरी हैं ये आपके तैराकी से, और हिमा दास हैं एथलेटिक्स से। ठीक है, हिमा दास एथलेटिक्स से। तो ये थे खिलाड़ियों के कुछ उपनाम और उनसे संबंधित खेल। महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो बस इन्हीं खिलाड़ियों में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे खेल तथा उनसे संबंध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियों के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं अभी आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया खेल और ये संबंध हो गया कप और ट्रॉफियाँ। ठीक है, तो देखिए जो हॉकी है इसमें रंगा स्वामी कप होता है। ठीक है, अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसका नाम रंगा स्वामी, तो समझ जाइए कि हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है, आगा कप, आगा
खा कप हो रहा है तो समझ जाइए कि हॉकी हो रहा है। बेगम रसूल ट्रॉफी महिला और ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी और इंदिरा गांधी गोल्ड ट्रॉफी, ठीक है, कप है। इसमें देखो बेगम रसूल और ट्रॉफी, जो जब बेगम रसूल ट्रॉफी है तो इसको भी समझ लीजिए कि हॉकी है, लेकिन महिला हॉकी हो रही है। क्या हो रही है? महिला हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी ये तो आप लोग बता देंगे कि हॉकी का खेल हो रहा है। नेहरू ट्रॉफी और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी क्या है? ये हॉकी से संबंधित है। ये सब टूर्नामेंट के नाम में आयोजित होते हैं। अगर अभी आपको बता कर दिया जाए कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पे हॉकी का खेल प्रारंभ है, न कि फुटबॉल क्रिकेट का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ, ठीक है। देखिए डूरंड कप, जहाँ भी डूरंड कप हो समझ जाइए कि फुटबॉल का खेल हो रहा है। रोवर्स कप की बात हो तो समझ जाइए कि फुटबॉल का खेल हो रहा है। संतोष ट्रॉफी हो रहा है तो समझ जाइए कि फुटबॉल का खेल हो रहा है और ये चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है। और जब मर्डेका कप हो तो समझ जाइए कि फुटबॉल का कप खेल खेला जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्रिकेट से। तो जानते हैं रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये जितनी ट्रॉफियाँ हैं, देखिए दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू और ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्या है? ये खेल से संबंधित आपके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। बात करेंगे टेबल टेनिस। देखिए जयलक्ष्मी कप ये महिला का है। राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर महिला का है और रामानुजन ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष का है, ठीक है। तो ये किससे है? टेबल टेनिस से। देखिए जो राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला, लेकिन जो महिला खेलती हैं, लेकिन जूनियर महिला खेलती हैं। और जयलक्ष्मी कप में पुरुष नहीं खेलते हैं, केवल महिला खेलती हैं। और रामानुज ट्रॉफी में जूनियर पुरुष केवल खेलते हैं, न कि महिला खेलती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तो बात हो गई टेबल टेनिस से। अब हम लोग बात करेंगे बैडमिंटन से, ठीक है। तो देखिए बैडमिंटन में क्या होता है? आपका नारंग कप होता है और चड्ढा कप, ये दो मतलब खेल आयोजित टूर्नामेंट होते हैं। एक नारंग कप और एक चड्ढा कप। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके बैडमिंटन से। देखिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से ये ट्रॉफियाँ है। नेहरू कप बास्केटबॉल में दिया जाता है और फेडरर कप बास्केटबॉल में दिया जाता है। अगर नेहरू कप की बात हो, फेडरर कप की बात हो, तो ये किस में दिए जाते हैं? ये बास्केटबॉल में दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पोलो को। तो देखिए पोलो में क्या एजार कप दिया जाता है, पृथ्वी पाल सिंह कप दिया जाता है, राधा मोहन कप दिया जाता है और क्लासिक कप दिया जाता है। किस खेल में? पोलो कप में। और गोल्फ में बात करेंगे बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप। तो ये जो ट्रॉफियाँ हैं ये मतलब किस में दी जाती हैं? ये गोल्फ में दी जाती हैं। तो ये थे खेल तथा उनसे संबंध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। देखिए जो बेसबॉल होता है तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ठीक है। जो रग्बी फुटबॉल होता है इसमें कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। जो पोलो होता है इसमें कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। जो वाटर पोलो होता है इसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो खो खो होता है इसमें कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसकी? कबड्डी की। तो देखिए जो कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते हैं, ठीक है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में आपके 7 होते हैं। वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। और बास्केटबॉल में क्या होते हैं? 5 होते हैं। और आपके जो क्या होता है? जिम्नास्टिक होता है, इसमें आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। तो ये थे प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या, वो भी एक पक्ष की, ठीक है। इनको भी आप लोग माइंड में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे रामबाण की। अब देखिए लेकर आया हूँ रामबाण क्वेश्चन। यहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए 13वां विश्व कप क्रिकेट, ठीक है। जो 13वां विश्व कप क्रिकेट होगा ये 2023 में आयोजित होगा। इसका और मेजबान देश क्या है? भारत है। ये देखिए प्रमुख खेलों का आयोजन कहाँ कब कैसे होगा, ठीक है। तो जो 13वां विश्व कप क्रिकेट है ये 2023 में होगा और इसका मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का 2022 में, ठीक है। और इसका मेजबानी कौन करेगा? कतर करेगा।
32वां ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में। तो 33वां खेल क्या 2024 में पेरिस फ्रांस में। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2020 उत्तराखंड यानी भारत में। ठीक है, अब देखिए, अब ये 38वां हो गया। अब 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 मेघालय भारत में। तो ये कुछ थे क्या प्रमुख खेलों का आयोजन। माइंड में रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट रखकर आप लोग इसको रट गलिएगा। रटना तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। इस पर आप लोग फूल पत्ती जो भी लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 1 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल सभी लोग जानते हैं कि हॉकी है, लेकिन दिमाग में ये न रहे कि क्रिकेट है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट के ज़्यादा फैन है हमारे देश में, तो भाई ये मत गलती कीजिएगा कि क्रिकेट लगाकर आ जाइएगा। जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है वो हॉकी है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। और किस लिए मनाया जाता है, देखिए बहुत स्पेशल डे है, बहुत ही स्पेशल डे है एक 29 अगस्त। ये ध्यानचंद्र की स्मृति में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और ध्यानचंद्र किससे संबंधित थे, हॉकी से। इसलिए 23 अगस्त को ध्यानचंद्र की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट जो है यहाँ से याद करिएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1961 में। और ये भी ध्यान रहे कि 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करेंगे 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, मीराबाई चानू और विराट कोहली को। तो देखिए, जो विराट कोहली ये क्रिकेट से संबंधित है, और जो मीराबाई चानू है ये भारोत्तोलन से, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है। और 2018 में इन्हीं लोगों को क्या दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2020 में, ठीक है, देख लीजिए, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था, तो रोहित शर्मा थे, मरियप्पन टी थे, मनिका बन्ना थी, विगेश फोगाट थे और रानी रामपाल। तो ये लोग थे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोग। तो देखिए, ये खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे सभी क्लियर हो गए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं यूपी टेट, सुपर टेट और रीट के लिए। तो उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।